दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के बारे में चर्चा करेंगे। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इस टाइटल का मतलब है कि ये दुनिया हमारे लिए बहुत कुछ है। ये पोइम एक पोइम का सोनेट टाइप है जिसमें 14 लाइन्स हैं। इसको कंपोज किया गया था 1802 में और पब्लिश किया गया था 1807 में। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं दोस्तों, वो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने अपना प्रकृति के प्रति प्रेम इस पोइम या इस सोनेट में बताया। तो वो कहते हैं कि दुनिया के जो लोग हैं वो प्रकृति से दूर हटकर फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि पैसा कमाना और उसे खर्च करना। ये उनकी रियल लाइफ का कोई मकसद नहीं है। रियल मकसद है कि प्रकृति जो ये हमारी है, इसके साथ हमें बने रहना चाहिए और इसको बनाए रखना चाहिए। वो रियलिटी से दूर भागकर जो चीज़ से उनका कोई मोल नहीं है, जो अपनी चीज़ नहीं है, उनके पीछे भागते हैं। तो ये कंप्लेन है, ये जो लोगों से दुखी हैं वर्ड्सवर्थ, जो नेचर से प्रेम नहीं करते, तो ये एक कंप्लेन टाइम की सोनेट है। तो अब इस सोनेट को शुरू करते हैं। The world is too much with us, late and soon. मतलब कि ये दुनिया हमारे लिए बहुत कुछ है और इस बात का एहसास आपको लेट सवेरे हो ही जाएगा। Getting and spending, we lay waste our powers. मतलब कि पैसा कमाना और खर्च करने में ही हम लोग अपनी सारी पावर खर्च कर रहे हैं। यानी अपनी जो सारी शक्तियाँ हैं वो पैसे को कमाने और खर्च करने में ही अपनी सारी पावर बर्बाद कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ऑवर्स। और जो प्रकृति हमारी है उसी की तरफ हम नहीं देखते। मतलब जो ये प्रकृति हमारी है उसी की तरफ हम लोग नहीं देखते या उसकी इंजॉय नहीं करते। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग अपनी लाइफ की जो टोटली पावर है वो वेस्ट कर रहे हैं। We have given our hearts away sordid boon. और हमने अपने दिल को मटीरियल स्ट्रीट को बेच दिया है। यानी हम लोगों ने अपने दिल को बेच दिया है। प्रकृति के प्रति हमने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है, या हम लोग उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। यानी कि हम लोग उससे दूर हट रहे हैं, अपने मटीरियल स्ट्रीट को बेच दिया है। दिस सी दैट बेस हर बॉसम टू द मून। समुंदर, अब जो पोइट हैं जो इस लाइन में प्रकृति की तारीफ करता है, वो बोलता है कि समुंदर अपने सीने को चांद से लगाता है। यानी कि उसकी जो लहरें उठती हैं समुंदर में वो चांद तक लगती हैं। उसका कहने का मतलब है कि वो जो ज्वार भाटा आता है समुंदर में, लहरें उठती है ऊपर नीचे, तो वो जो देखने लायक होती है। अगली लाइन में वो बोलता है कि द वाइंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। यानी और हवाएं जो होती हैं वो तेजी से चलती हैं और शोर मचाती हैं। जब समुंदर की लहरें उठती हैं और हवाएं तेज चलती हैं और शोर मचाती हैं, तो अब जब हम इसको जब खड़े रह के नेचर को देखते हैं तो हम क्या रियलाइज़ करते हैं? हमें अच्छा लगता है। वो तारीफ करता है नेचर की पोइट्स। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और हम इस तरह से सो गए हैं जैसे सोता हुआ फूल हो। यानी कि हम लोग, हमारी आत्मा मर चुकी है और हम लोग जी रहे हैं। यानी हमारे अंदर का ह्यूमन है वो मर चुका है, जो एक मानवता है वो ख़त्म हो चुकी है और हम ऐसे ही जी रहे हैं जैसे सोता हुआ फूल हो। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं चाह कर भी। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और इन सभी प्राकृतिक चीज़ों के लिए हमारे मुंह से कोई तारीफ भी नहीं निकलती कि प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी नहीं है। हम लोग उसकी तारीफ में भी कुछ नहीं बोलते हैं। इट मूव्स as not great God, I had rather be a pagan sculled in a creed outworn. यानी नेचर से जुड़ना आजकल आउटरेड हो गया। लोग नेचर से नहीं जुड़ना चाहते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं उस चीज़ को करना चाहूँगा जो आउटरेड हो गई हो। मतलब ऐसा धर्म को अपनाना चाहूँगा जो धर्म
कोई लोग नहीं अपनाते हैं। मतलब कि प्रकृति के प्रति लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं प्रकृति से जुड़ना चाहूँगा, मैं प्रकृति के साथ रहना चाहूँगा, ना कि फालतू में पावर वेस्ट करनी चाहूँगा अपनी कैटिंग एंड स्पेंडिंग मनी में, ये कहना चाहता है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली हैव ग्लिम्पेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरल। मतलब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस मनोहर घास के मैदान पर अगर मैं आ सकता हूँ और उसकी झलक देखकर मैं कम लाचार हो जाता हूँ। मतलब कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर मैं, मतलब मुझे अच्छा फील होता है, मैं लाचार नहीं होता, मुझे अच्छा फील होता है। नहीं तो मैं लाचार सा रहता हूँ। जब प्रकृति के खुले घास के मैदानों में आता हूँ, प्रकृति का आनंद लेता हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है। और इसमें कवि कहना चाहता है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर टोल्ड ट्रिटन ब्लो हिज वर्लेट हॉर्न। मतलब कि जो ये कवि है वो कहता है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे कहता है कि वह पृथ्वी के लोगों के धन संबंधी रवैये को देखने के बाद मतलब उनसे बहुत परेशान है। वो एक क्रिश्चियन के रूप में रहने के बजाय एक ग्रीक पैगन बनना पसंद करेगा। वह पैगन जो प्रकृति की इज्जत और प्यार करता है, वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता है। ठीक है। और इसका मतलब है कि कवि प्रोटियस को समुद्र से उड़ते हुए देखना चाहता है। प्रोटियस यानी समुद्री देवता होता है। ये मैथोलॉजिकल गॉड है प्रोटियस जो समुद्री देवता होता है। वो कवि कहता है कि मैं प्रोटियस को समुद्र से उड़ते हुए देखना चाहता हूँ और मैं सुनता ट्रिटन को शंख बजाते हैं। ये ट्रिटन ये भी समुद्री देवता ही हैं। ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं उनको शंख बजाने हुए भी देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों मतलब इस पोएम का कुल मिला के यही मतलब निकलता है कि जो अपने पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम रहा है, जो हम पहले उनके लाइफ के बारे में भी पढ़ा तो हम जानते हैं। अब इन लाइनों में ये कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य अपनी जो शक्तियाँ हैं वो सारी बर्बाद कर रहा है पैसे कमाने और खर्च करने में। मनुष्य को प्रकृति से प्रेम नहीं रहा और ना ही उससे प्रेम करता है। प्रकृति की उसको कोई कदर नहीं है। आजकल मनुष्य का जिंदगी का केवल एक ही उद्देश्य है, वह पैसा कमाना और खर्च करना जितना वह कर सकता है। और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने की योग्यता मनुष्य खो चुका है। सुंदर दृश्य जैसे चंद्रमा का प्रकाश समुद्र पर गिरता है और हवा का झोंका, ये सब प्राकृतिक सौंदर्य भी मनुष्य को प्रकृति की तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। अब मनुष्य खुशी और आनंद को भूल चुका है जो उसके पास थी। अब प्रकृति का सम्मान और प्यार, जब उसके पास मनुष्य के पास खुशी और आनंद थी तो वो प्रकृति की सम्मान और इज्जत भी करता था, लेकिन अब ये दोनों वो खो चुका है। और कवि मनुष्य के इस रुख के विरुद्ध है और मनुष्यों से बहुत दुखी है और उनसे कंप्लेन करता है। और यही बताया इसने लोगों को चेताया है प्रकृति के लिए कि आप प्रकृति से जुड़ो।